दोस्तों इस समय किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम प्री की तैयारी के लिए दोबारा से लग जाएं या फिर सर मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। इस समय कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। तो आपको बता दूं कि आज की डेट में आरओ एआरओ एग्जाम के री एग्जाम होने की संभावना क्या है और लेटेस्ट अपडेट क्या चल रहा है। तो आपको वो भी बताना चाहता हूं कि अभी भी मतलब आज जिस समय ये वीडियो मैं बना रहा हूं प्रदर्शन जारी है। यूपीपीएससी आयोग जो आयोग का जो मेन ऑफिस है वहां पर उसके बाद लगभग 150 बच्चे लगातार इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रदर्शन कंटिन्यूअस चल रहा है। आयोग की तरफ से क्या री एग्जाम होने को अनाउंस कर दिया गया है? नहीं, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस रिलीज नहीं किया गया है। तो ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखें। दूसरी चीज है कि सर री एग्जाम होने की चांसेस क्या है। तो अगर आपको उम्मीद करें तो 95% से ज्यादा चांसेस हैं कि आपका री एग्जाम होगा। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी जो तैयारी चल रही थी, एक पहले तो इस दिमाग से वो चीज निकाल दो कि सर दुविधा चल रही है कि प्रीलिम्स होगा या मेंस की तैयारी करें। देखो प्रीलिम्स और मेंस में बहुत चीजें कॉमन है, लगभग 40% दोनों का सिलेबस सेम है। तो जो चीज सेम है वो चीज पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अचानक से अगर नोटिस आ गया कि आप सभी का री एग्जाम होना है तो जितने लोग अभी चिल्ला रहे हैं ना कि सर री एग्जाम होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए होना चाहिए, 97% लोग इस एग्जाम को री एग्जाम होने के बाद में भी निकाल नहीं पाएंगे। इस वजह से अपनी तैयारी रखो, एक तरफ तैयारी करते रहो, दूसरी तरफ इस आवाज को भी उठाते रहो कि री एग्जाम होना है। अभी इस समय आयोग ने क्या नोटिस जारी किया है वो समझ लो। आयोग का आज सुबह एक आयोग ने आज सुबह ही जो चीज मतलब रिलीज करी बताई है उसमें यह बताया है कि आयोग ने जो अपने स्तर पर एक इंटरनल कमेटी बनाई थी उसने जांच प्रोसेस को और शुरू कर दिया है, जिसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो पूरे राज्य में 58 जिलों में 2387 केंद्रों पर यह एग्जाम हुआ है। तो अब जो 58 जिलों में 2387 केंद्र हैं, सभी केंद्रों के एक जो नोडल ऑफिसर बनाए जाते हैं हर एक जिले के, उस नोडल ऑफिसर से एक रिपोर्ट मांगी गई है कि जिस जिस केंद्र पर पेपर पहुंचा है, यानी कि टोटल 2387 केंद्रों पर कितने बजे पेपर पहुंचा, कितने बजे उस पेपर को स्ट्रांग रूम से कक्ष में भेजा गया और कितने बजे उसको पेपर को उस क्लासरूम में काटा गया। ठीक है, उसको वो रिपोर्ट मांगी गई है, मतलब टाइमिंग भेजनी है और उसका सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कोई नोडल ऑफिसर डर की वजह से इसको झूठ भी बोल सकता है। तो यहाँ पर पूरे तरीके से आप जानिए कि इस चीज का सीसीटीवी फुटेज भी मांगा गया है। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाएगा कि कहीं पेपर बीच में ही तो नहीं खोल दिया गया था, जैसा कि कई बार केस आया कि क्लासरूम में ना खोल के उसको स्ट्रांग रूम में खोला गया था। तो वो चीज भी सामने निकल कर आ जाएगी। इसके अलावा आयोग ने एक नोटिस रिलीज किया था कि जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्रूफ भेजें। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने प्रूफ भेजा था कि पेपर होने से 1 घंटे पहले ही सोशल मीडिया पर वो पेपर वायरल हो चुका था। इसका प्रूफ आयोग के पास में पहुंच चुका है। साथ ही साथ में बता दूं जो सबूत मिला है, जो पेपर पहले से वायरल किया गया था उसमें अगर आप देखोगे तो पेपर 1 जो था, ठीक है, पेपर 1 का जो आंसर की वायरल हुआ था उसमें 50 लगभग 50-50% में वो था कि 50% आंसर जो सही थे, 50% गलत थे। और सेकेंड पेपर जो हिंदी वाला था उसके 28 क्वेश्चन सही थे और बाकी बचे हुए क्वेश्चन गलत थे। इसका मतलब साफ है कि जिसके पास में ये पेपर पहले पहुंचा होगा उन लोगों ने तो इसका आंसर की पूरा बना लिया होगा, और ऐसे लोगों की संख्या तो हजारों में हो जाएगी। और फिर उस पेपर को ऐसे किसी इंसान को मिला होगा जिसको इसका आंसर की नहीं पता होगा, तो उसने अपने मन से आंसर की बनाई होगी। इसी वजह से उसने 50 क्वेश्चन शुरुआत 50% क्वेश्चन शुरू में पहले पेपर में गलत किए हैं और सेकंड पेपर में केवल 28 क्वेश्चन जो आंसर की वायरल हुई है उसका बता रहा हूं। यानी कि हजारों की संख्या में ये पेपर लोगों के पास में पहुंचा होगा, तभी ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। इसके अलावा एक और चीज जो आयोग ने बताई है कि अगर इस पेपर को प्रिंटिंग प्रेस जहां से इस पेपर की छपाई होती है
उस लेवल से अगर इसको मतलब चोरी किया गया होगा, आउट किया गया होगा, तब तो ये ना जाने कितने लोगों के पास में पहले से ही पहुंच गया होगा। कोई मतलब नहीं है किसका कितना भी अच्छा पेपर हुआ हो, कोई मतलब नहीं है, आप कट ऑफ नहीं निकाल पाओगे क्योंकि ऑलरेडी पेपर इतना टफ था और जिसके पास आंसर की होगी उसके जितना स्कोर आप कभी नहीं कर पाओगे। इस वजह से अब फाइनली आप मेरी बात समझ लीजिए कि अभी तक री एग्जाम का अनाउंसमेंट हुआ नहीं है, लेकिन चांसेस 95% से ज़्यादा है। जो चीज़ पढ़ रहे थे पढ़ते रहो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि री एग्जाम तो कर दिया जाए लेकिन तुम्हारी जिंदगी ज्यों की त्यों बनी रहे। मतलब जिंदगी में अगर आपको इतना बड़ा मौका मिल रहा है तो उसका फायदा भी उठाओ। इस वजह से बैच लेके पढ़ना शुरू कर दो। हमारी पूरी टीम डेडिकेशन के साथ में पढ़ा रही है। बैच हमारा एग्जाम लॉन्च हो चुका है, री एग्जाम वाला। जो पहले एग्जाम हुआ था वो अब तक का सबसे कठिन पेपर था। जब उसमें 97 क्वेश्चन फंसा दिए तो दोबारा जो पेपर होगा वो इससे ज्यादा कठिन तो होगा नहीं, इससे ज्यादा आसानी होगा। उसमें तो 97 से ज्यादा क्वेश्चन हमारे नोट्स से डायरेक्ट छपे हुए आएंगे, अभी से बोल दे रहा हूं। तो तैयारी शुरू कर रखिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर दिस वीडियो।